नमस्कार दोस्तों। आज है मेरा 90 डेज़ हार्ड चैलेंज का छठा दिन। 6 दिन सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन खुद से किया गया वादा और खुद को हर दिन बेहतर बनाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हर दिन खुद को बिना थके, बिना हारे, हर बहाना छोड़े हुए, हर दिन को पूरा करने के लिए, उस वादे को पूरा करने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो आज मैं अपने 90 डेज़ के छठवें दिन में पहुंच चुका हूं और आज के इस सफ़र में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ श्रीमद् भगवद गीता की कुछ ऐसी सीखने वाली बातें जो कि आप सभी को ध्यान देनी चाहिए और सीखनी चाहिए। इनसे हमेशा ज्ञान लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और ये 3 सीख ऐसी है जो कि आपको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाएगी और यही आपकी सक्सेस की सबसे महत्वपूर्ण सीख रहेगी, जो कि आपको आगे बढ़ाएगी, दूसरों से बेहतर करेगी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं पहुंच चुका हूं अपनी प्यारी सी सड़क पर, जिसने कि अभी तक मेरा सपोर्ट दिया और ये जो सफ़र है इसी की बदौलत अभी तक पूरा हो रहा है और आगे भी पूरा होगा। तो चलिए वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और उससे पहले करते हैं पहली सीख के बारे में बात। चलिए, तो यहाँ पर पहली सीख है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपने बहुत जगह पर लिखा होगा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्रीमद् भगवद गीता का यह जो स्लोगन है ये काफ़ी फेमस है और यही हमें सिखाता है कि हमें मात्र अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना ही हमें उसके फल पर और ना ही हमें रिजल्ट पर उसका किसी प्रकार से फोकस करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम कर्म के बाद अगर अपने रिजल्ट की ओर फोकस करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है, हमारा डर होता है, चिंता होती है, वह बढ़ने लग जाती है और हमारा फोकस और डिसिप्लिन टूट जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, न कि फल की चिंता पर। देखिए, अगर आप कर्म बेहतर करेंगे तो फल का जो आपके रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और उसके लिए आपको बिना कुछ किए जितना आप सोच रहे हैं उससे अधिक आपका रिजल्ट बेटर होगा। तो चलिए करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग। हाँ जी। ये तो दूसरी सीख की बात करते हैं कि अपने मन का स्वामी बनो, दास नहीं। मन बहुत चंचल है, यह हमेशा हमें हर रोज़ हारने को कहता है, उठने को नहीं कहता है। लेकिन जिसने अपने मन में या अपने मन को अपने वश में कर लिया, वही सबसे बड़ा योद्धा है। भगवद गीता कहती है कि जिसने अपने मन को, चंचल मन को अपनी मुट्ठी में कर लिया, वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाएगा और वही समस्त संसार की किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कभी विफलता के रूप में या विफलता को नहीं देखेगा। तो चलिए, मैं भी लगातार अपने मन को वश में करते हुए, मन का दास न बनते हुए, बल्कि मन को अपना दास बनाते हुए मैं पहुंच चुका हूं सौपाल में अपने 90 90s
हार्ड डे चैलेंज के 6वें दिन की ओर। 6 दिन आसान नहीं होते, बहुत मुश्किल होते हैं। आप करके दिखाओ, फिर हम भी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा। तो आपने कभी भी कमेंट करके नहीं बताया कि आप में से कौन कौन चैलेंजेस ले रहे हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए करते हैं वर्कआउट और करते हैं फिर तीसरी सीख की ओर बढ़ते हैं आगे की ओर। और जो मौसम है वो काफ़ी बढ़िया हो रखा है और यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। मतलब उतनी भी नहीं है, सुबह और शाम को बहुत ठंड है, लेकिन रनिंग के लिए बहुत बढ़िया है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे वर्कआउट कर लिया है और अभी और कर रहा हूँ। तो तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, तीसरी सीख की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे सभी के जीवन में रिलेट करती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन में सुख दुख आता है, कभी हम दुखी रहते हैं, कभी हम सुखी रहते हैं, लेकिन क्षण भर के लिए ही यह परिवर्तन आता है और क्षण भर में ही परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अटल रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं, कभी हम गिरते हैं, कभी हम उठते हैं। तो यही सबसे बड़ा नियम है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर चीज़ में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। और हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। देखिए, मन से हारा हुआ, मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा उठकर खड़ा हो सकता है, लेकिन खुद से हारा हुआ, मन से हारा हुआ व्यक्ति उठकर भी नहीं लड़ सकता और हार जाता है। तो चलिए, आज के दिन का अंत करते हैं और करते हैं आगे की ओर थोड़ा सा और बढ़ते हैं कुछ बातें, और जो कि इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये सीख कोई आसान सीख नहीं है।
तो दोस्तों, ये थी भगवद गीता की 3 सीखने वाली ऐसी बातें जो कि आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर सकती है। तो चलिए, आप में से कौन-कौन कोई चैलेंज ले रहा है या आप कोई भी चैलेंज ले रहे हो तो वह चैलेंज में आपकी बहुत मदद करेंगे ये 3 ऐसी बातें जो कि आपके जीवन को हमेशा परिवर्तित करने के लिए निरंतर तत्पर रहेगी। और कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा कि आपको इनमें से कौन-सी सीख अच्छी लगी और कौन-सी बढ़िया लगी। तो मिलता हूँ मैं आपको नए दिन में नई ऊर्जा के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।